जिला हनुमानगढ़ के उपखंड तथा विधानसभा क्षेत्र पीलीबंगा में किसानों द्वारा एमएसपी गेहूं खरीद तिथि बढ़ाने को लेकर राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठनों द्वारा लगातार 2 दिनों से आंदोलन किया जा रहा है। आज तमाम संगठनों द्वारा उपखंड कार्यालय पीलीबंगा के सामने 4 लाइन की एक रोड को गेहूं से भरी ट्रालियों को लगाकर रोड को जाम कर दिया। आज बार संघ पीलीबंगा द्वारा भी किसानों की पीड़ा को समझते हुए अपना खुला समर्थन आंदोलनरत किसानों को दिया। एडवोकेट दारा सिंह हुंदल ने समर्थन देते हुए कहा कि प्रशासन किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करेगा तो उनके सभी मुकदमे बार संघ द्वारा निःशुल्क लड़ा जाएगा। पीलीबंगा किसान आंदोलन संघर्ष समिति के पदाधिकारी ने बताया कि कल दिनांक 29 मई 2026 को दोपहर 11 o'clock से चक्का जाम किया जाएगा। संघर्ष समिति की पदाधिकारी ने अफसोस जताते हुए बताया कि हम जनता को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। और इस संबंध में पदाधिकारियों ने क्या बताया, पूरी खबर देखिए हिंदी न्यूज से देशराज डावला की रिपोर्ट सभी के साथ। साथियों ने बैठकर तय किया है कि प्रशासन जिस तरह की नीति अपना रखा है और राज्य और केंद्र सरकार जो खरीद की जो तिथि है जो 1 महीना कम की है उसको नहीं बढ़ा रहा है, उसके खिलाफ 30 तारीख को पूरे ज़िले से 15,000 से ज़्यादा किसान मजदूर यहाँ आएंगे और कल हमारा 11 बजे यहाँ विरोध के रूप में हमारा चक्का जाम रहेगा पीलीबंगा में। जो पीलीबंगा से जाने वाले साधन हैं, जो भी लोग हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि 11 बजे हमारा चक्का जाम होगा, इसलिए वो परेशान ना हो। आपके ज़रिए हम ये कहना चाहते हैं कि कल 11 बजे जब चक्का जाम हो तो आम जनता को कम परेशानी हो, लेकिन हमारी मजबूरी है कि सरकारें सुन नहीं रही है, प्रशासन सुन नहीं रहा है। और आज 48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर लोग बैठे रहे हैं सारा दिन, अभी भी बैठे हैं, कल रात के यही हैं। तो ये संघर्ष और मैदान में आना पड़ रहा है। तो हमारी रणनीति यही है, कल चक्का जाम, परसों महापंचायत। चक्का जाम में छूट तो वो जैसे अपने मिलिट्री का है, एम्बुलेंस का है, कोई शादी का है, मेडिकल सेवाओं को छूट रहेगी, अपने जो आवश्यक सैन्य पुलिस उनको छूट रहेगी। ना तो कोई खरीद की सीमा बढ़ी है, ना कोई खरीद की जो तारीख है उसको बढ़ाया गया है। और लगातार जो पोर्टल पर दर्ज गेहूँ है उसकी खरीद में भी अभी हमारे साथ सुबह जागड़ावाड़ी से व्यापारी आए के बैठे हुए थे, उनके जो पोर्टल पर दर्ज है स्लॉट सिस्टम वो भी नहीं उठा रहा, तो पोर्टल भी डाउन चल रहा है। इस पर भी कुछ लोग तो शंका जाहिर कर रहे हैं आज भी जो गेहूँ बिका हुआ है उसको भी खाली करना पड़ेगा, वो भी अभी लिफ्ट नहीं हुआ, क्या खाली करना पड़ेगा। तो प्रगति की आप कहाँ उम्मीद करते हैं? जो गेहूँ तुल गया वो भी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं व्यापारी भी खाली नहीं करना पड़े कहीं बैग भरे हुए। और पूरा का पूरा सिस्टम है, इस पे इनके हाथ पर हाथ धरे बैठा है। ढाक के 3 पात है, यहाँ कहीं कोई प्रगति नहीं है, कहीं कोई उम्मीद नहीं है। तो किसान इस उम्मीद में बैठा है भाई कोई केंद्र सरकार से अगर कोई खरीद की अवधि बढ़ जाए और खरीद की मात्रा बढ़ जाए तो कोई गेहूं की जो शेष बचा हुआ गेहूं है उसकी खरीद हो जाए। और इसी प्रयास में हम बैठे हैं लगातार, वो हमारा मैसेज ऊपर तक जाए और हमारी समस्या का समाधान हो। आपको कल सुबह से एक ही बात कह रहे हैं, 50,000 बैग दे देंगे, 75,000 दे देंगे, फिर कह रहे थे आपको कुछ और बढ़ा के दे देंगे। हमने कहा बैग हमने मांगा ही नहीं, हम कह रहे हैं पोर्टल पर जो सरकार की प्रोसीडिंग में जो पोर्टल पर गेहूँ दर्ज है और सरकार ने कहा है भी एमएसपी थी है और रहेगी, तो वो गेहूँ हमारा खरीद लिया जाए। भाई हम तो कह रहे हैं जो पोर्टल पर दर्ज गेहूँ है उसको ले लिया जाए और वो लेने के दौरान अगर कोई समय सीमा है तो उसको आगे बढ़ा दिया जाए। इतनी बात है, इससे ज़्यादा कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। गेहूं की बैग की सौदेबाजी में हम पढ़ना ही नहीं चाहते। सर कल आपका जो वार्तालाप हुई थी निदेशक जी से और आज से वार्तालाप हुई थी, विफल का क्या करना था? भाई विफल का वो कह रहे हैं अभी हमने प्रयास करके आपको बैग उपलब्ध करवाए हैं, भाई जगह नहीं है। वो कह रहे हैं भी जो खरीद की कोटा था वो कंप्लीट हो गया। पीलीबंगा में आंकड़ा जो दर्शा रहा है अगर 100 बैग की खरीद करनी थी तो वो कह रहे हैं 103 बैग हो गई, तो आपकी जो सीमा है वो ख़त्म हो गई। फिर भी हमने एडजस्ट किया है, तो एडजस्ट करके हम आपको जो बैग उपलब्ध करवा रहे हैं। तो मैंने कहा भी हम तो एडजस्ट का कहते ही नहीं है, और अगर आप एडजस्ट कर दोगे तो 70-75 हज़ार या 1 लाख बैग दे दोगे तो फिर भी 7 लाख बैग तो बचे रह जाएंगे ना। तो उसकी जो मेन मुख्य बात है भाई सारे गेहूँ की खरीद की वो तो हो नहीं पाएगी,
तो 70-75 हज़ार से व्यापारियों में विवाद होगा और किसान का गेहूं भी नहीं तुलेगा, तो फिर उसका क्या समाधान है? इसी बात से कल से यही बात चल रही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई आज तक भी। इसमें सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार की नीति और राजस्थान सरकार की नीति के कारण हो रहा है। एक तरफ तो राज्य सरकार हमें बोनस दे रही है और दूसरी तरफ जो है वो कणक का जो हमारी पहले की लिमिट थी 16 लाख और उसको घटा के 13 लाख कर दी, और उसके साथ साथ जो हमें बैग दिए, सबसे ज़्यादा अगर ज़िले में काम किया है तो वो पीलीभंगा ने किया है। 103% इन्होंने काम किया है। काम की शाबाशी होनी चाहिए थी, लेकिन शाबाशी के बदौलत हमारा किसान, हमारा व्यापारी, हमारा मजदूर कई दिनों से जो है बिना बैग के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। पहले हमने 1-2 बार बातचीत की, प्रशासन ने आश्वासन दिया, उस आश्वासन पे हमने जो है धरना कई दिन के लिए मुतल्लक किया, लेकिन कल की कंडीशन पे जो इन्होंने बातचीत की, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। ना राज्य सरकार की मंशा ठीक है। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपनी मंशा सही करे और हमारे किसानों की हालात को देखे और हमारे व्यापारी वर्ग की हालात को देखे और मजदूर वर्ग की हालात को देखे, तो इनको एक तो सीमा बढ़ानी चाहिए थी। जो 30 मई है उसको 30 जून करना चाहिए था। एक क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए थी। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती तो हमें बैग भी मिल जाते। अब प्रशासन हमें कह रहा है कि 75,000 बैग ले लो, 50,000 बैग ले लो, लेकिन इतने बैग से पीलीभंगा में कम से कम 8 लाख बैग चाहिए, जिसके कारण जो है किसान की जो गेहूँ वो तुले। मंडी में 4 लाख के लगभग गेहूँ बिना तुलाई में पड़ी है। ऐसी हालात है, लोगों के पास 30-40% गेहूँ घरों में पड़ी है। किसान बहुत ही दयनीय स्थिति में हो रहा है। इसके लिए हम आज पीलीभंगा में आंदोलन कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे कल हम कोशिश करेंगे हमारे साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जुटाने में, क्योंकि हनुमानगढ़ ज़िले में पीलीभंगा ही ऐसा केंद्र है जिसकी स्थिति इतनी खराब और दयनीय। इसके कारण हम विरोध प्रदर्शन जो है, धरना प्रदर्शन पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। कल हम कोशिश करें गांवों में हमारी अलग अलग टोलियां बना के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जुटाने की कोशिश करेंगे, और 30 तारीख को, क्योंकि लास्ट दिन है, उस दिन अगर सरकार चाहेगी तो हो सकता है उसकी समय सीमा बढ़ा दे और उसके साथ जो है क्वांटिटी बढ़ा दे। अगर उन्होंने नहीं बढ़ाई तो इस आंदोलन को, क्योंकि कणक तो तुलेगी नहीं, कणक का जो किसान का नुकसान है वो किसान मंदी हालत में है। एक कणक ही ऐसी थी जिसमें MSP पे हमेशा खरीद हो रही थी, लेकिन कणक में भी ऐसी हालात है। आने वाले समय में किसान की हालत बहुत दयनीय है, क्योंकि सावनी 3-4 वर्षों से मर रही है, और हाड़ी की फसल, कणक की फसल ही जो MSP में खरीदी जा रही थी, जिसके लिए किसान कुछ न कुछ अपनी स्थिति को संभाल पा रहा था। अगर कणक नहीं तुली तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ पूरा प्रदर्शन किया जाएगा, मंडियाँ बंद की जाएंगी। अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न कैसे गट्टे मिल जाएं और लोगों की कणक तुल जाए। अगर इन्होंने समय सीमा नहीं बढ़ाई और क्वांटिटी नहीं बढ़ाई सरकार ने, तो उसके बाद तो किसान को जो है प्राइवेट पार्टियों को ये बेचना पड़ेगा। कम से कम 3-3, 4-400, 450 से ज़्यादा नुकसान किसान को होगा, व्यापारी को होगा। जो हम लोग, हाँ, बार सिंह ने भी आज आकर के समर्थन दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे ज़िले के हमारे जिला बार संघ भी आपको समर्थन देगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर प्रशासन आपकी इस प्रदर्शन में आपको किसी प्रकार का परेशान
और कोई दिक्कत देता है तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हमारी सेवा आपके साथ होगी। ऐसा है कि अभी हमारी एडीएम साहब से वार्ता हुई थी और उस वार्ता में जो उनका प्रस्ताव था वही था जो कल था और परसों था, नई कोई चीज़ नहीं थी। और हमारी तरफ से यही है कि किसी भी सूरत में देश के अन्नदाता को इस तरीके से सड़क पर नहीं छोड़ा जा सकता। संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जो एक एक दाना गेहूं का पड़ा है मंडियों में, सरकार की नीतियों की बदौलत उनके जो नए वो लेके आए थे फार्मूला, स्लॉट सिस्टम, बायोमेट्रिक, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाएंगे। 30 जून तक की सरकार को तारीख बढ़ानी पड़ेगी और नहीं बढ़ाएगी तो हमने आज ऐलान किया है कि 30 तारीख को उस पूरी रोड पर पूरे हनुमानगढ़ जिले का मजदूर, किसान और व्यापारी यहाँ सैलाब खड़ा कर देंगे, लेकिन किसी भी सूरत में किसानों को यूं सड़क पर बिलखता हुआ नहीं छोड़ सकते। जल साहब आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है जी, गेहूँ नहीं तुल रही, किसान बहुत परेशान है। जैसे ही आज आंदोलन तेज हुआ है, किसान पूरे उग्र रूप में हैं और चक्का जाम आज ही वो करने वाले थे, लेकिन हम बड़े अनुशासन में रह के लड़ने वाले लोग हैं और हमने यही सीखा है और यही आगे आम जनता को सिखा रहे हैं कि अनुशासन में रह के ये लड़के और जीतना भी है। लेकिन कब तक हम अनुशासन में रख सकेंगे? जब जनता को ऐसा होगा कि मेरा दाना दाना नहीं बिकेगा तो मजबूरन कुछ भी करेगा तो हम रोक नहीं पाएंगे, जाकर भी नहीं हम रोक पाएंगे। उसको सारा जिम्मेवार ये प्रशासन होगा जो आज इस मुद्दे की गहनता को नहीं समझ पा रहा है। रणनीति क्या है आपकी? आगे की रणनीति शेर सिंह जी ने बताई दी है। आगे कल का चक्का जाम की कॉल है, परसों का जैसे यहाँ पे हमारा सैलाब आएगा अपने जनता का, किसान, मजदूर, व्यापारी साथी 30 तारीख को अपना सारा दमखम हम लगाएंगे जितना लगाया जा सके। उससे पहले अगर किसी भी प्रकार का हमारे पास आदेश आ जाता है गेहूं की खरीद का, हम खुशी यहाँ से झूमते हुए सरकार का धन्यवाद करते हुए। सर, सरकार ने प्रचार प्रसार बड़े जोर शोर से किया था, लेकिन अंत है जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि किसानों को जो है एक धरातल पर बैठना पड़ रहा है। किस नज़र से आप देख रहे हैं? सरकारें प्रचार प्रसार करती हैं, एक स्टेट में थोड़ा सा लॉलीपॉप दे के दूसरी स्टेट में चुनावों में उन्होंने जीतना हो, लेकिन ये बड़ा अच्छा हुआ वहाँ पे जीत तो गए। यहाँ पे अपने बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पे आज मंच पे आके बैठते, क्योंकि उनको भी चिंता हो गई है कि ये सरकार अपना दाना दाना नहीं खरीदेगी, सरकार की मंशा सही नहीं है। उसका भी हमें फायदा हुआ जो इन्होंने प्रलोभन दिए, उसके बाद धोखा किया, जनता जाग चुकी है। इसके नतीजे इनको सामने थोड़े समय में इनको मिलने वाले। साक्या जी, जिस प्रकार से देखा जाए ये इस वर्ष की घटना है, जिस प्रकार से किसानों को रोड पे बैठना पड़ रहा है और अपने जो गेहूं है बेचान के लिए काफ़ी प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आगे भविष्य में जो गेहूं खरीद को लेकर किसान जो सरकार की नीतियां हैं वो भी किसी प्रकार से प्रशंसनीय रहेगा, उसको किस नज़र से आप देखना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये हमने पहले ही बता दिया था। और जिस नज़रिए से हम देखते हैं कि सरकार की जो किसान विरोधी और मजदूर विरोधी जो नीतियाँ हैं, जब ये 3 काले कानून लेकर आए थे किसानों के, उसी वक्त भी हमें पूरा अंदेशा था। अब वो कानून जो है वो बैक दरवाजे से लाए जा रहे हैं। ये तो किसान के संघर्ष के बल पर जो खरीद हुई है ना अभी, ये उसके संघर्ष भी के बल पर हुई है। मजदूर और किसान व्यापारी स्टार्टिंग से जनवरी से लड़ रहे हैं, वरना ये होती नहीं। और आगे की जो फसल की है ये कोई गारंटी नहीं है आने वाले समय में। जिस प्रकार की जो नीतियाँ हैं, कंपनियां अब की बार जो सरकार लेके आई है, इन्होंने FCI को फेल करना है। आने वाले समय में PDS प्रणाली जो गरीबों को 5 किलो गेहूं जो अनाज दिया जा रहा है वो बंद हो जाएगा और FCI को जो है बिल्कुल ये ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। FCI एक भी दाना अगली बार नहीं खरीद करेगी, सारा राज्य सरकार के थ्रू छोड़ दिया है कि राज्य सरकार अपने कोटे पर जितना खरीद कर सके। तो राज्य सरकार की हैसियत नहीं है कि वो पूरे राजस्थान का गेहूं खरीद कर और आम जनता में बांट सके या उसका स्टॉक कर सके। ये तो केंद्र सरकार की है। जैसे मनरेगा को खत्म किया इन्होंने 40-60 करके, वही कंपनियां लाकर इन्होंने आने वाले समय के लिए किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। लेकिन एक बात है कि किसान अब इस बात को समझ चुका है और किसान इसकी लड़ाई लड़ेगा। सरकारें बहुत आई हैं, बहुत से कानून बने हैं, लेकिन वो बनते जनता के बलबूते पर है। अब अगर जनता चाहेगी तो वापस इन कानूनों को मोड़ने का काम करेगी।